सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बरवाड़ा रहा हूं, बरवाड़ा की ब्राह्मण धर्मशाला। और विषय क्योंकि काफ़ी दिन से ये बहुत पुराना है और बहुत सारे लोगों ने पता भी है, मेरी पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी। एक विषय हुआ था भाजपा की टीम से ही, भाजपा पार्टी से ही एक मंडल अध्यक्ष सुभाष जी, उनके साथ हाथापाई हुई सोनाली फोगाट जी द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया। अब वो इतने पीड़ित थे, इतने रोए, बस पूछो ना। मैंने सोचा क्यों ना इस समाज के व्यक्तियों से जो उन समाज से बिलोंग रखे हैं, ब्राह्मण धर्मशाला में हूँ, सभी मेरे साथ ब्राह्मण बैठे हैं, इनका इस विषय पे क्या कहना है। तीसरी वीडियो बनावांगे, भाजपा की पार्टी से बात करांगे। भाई भाजपा की पार्टी का क्या कहना है, इस पे क्या वो स्टेप उठाएंगे और क्या स्टेप उठाना चाहिए। सबसे पहले मिल लेते हैं हम यहाँ पे। भाई साहब राम राम। जगदीप भाई राम राम। पहले तो मैं आपका यहाँ बरवाड़ा की धरती पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ कि आपने पूरे प्रदेश में अन्याय के खिलाफ बड़ी निष्पक्षता से अपने स्टेटअप जैसा चैनल के माध्यम से लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। धन्यवाद भाई। आज सुभाष प्रकरण पर ब्राह्मण सभा बरवाड़ा के अंदर हमारे अध्यक्ष चंद्र शर्मा मतलोडा की अध्यक्षता में एक 4 बजे मीटिंग होगी जी। और सुभाष प्रकरण पर जो भारतीय जनता पार्टी की अभिनेत्री सोनाली फोगाट, जो कि पीटने का एक लाइसेंस अपने पास रखती है, पूर्व में भी एक अधिकारी को जमकर इस अभिनेत्री द्वारा पीटा गया था, जिसका पूरे प्रदेश में एक प्रकरण बना था। और आज वही प्रकरण बनता मुझे फिर दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार निर्ममता निर्लज्जता से सुभाष के ऊपर सुनियोजित तरीके से कसी के बिंडे डंडे और पिस्तौल की नोक पर जो उनके अपहरण तक की साजिश सोनाली फोगाट द्वारा रची गई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। और आज ही हम एसपी बलवान सिंह राणा जी से मिलकर सुभाष के बारे में न्याय की मांग की थी। हमें पूर्णतः विश्वास है कि 1-2 दिन में आरोपी को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। एसपी महोदय ने पूर्णतः विश्वास दिलवाया कि जिस प्रकार के आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसी के मैं निष्पक्षता एएसपी उपासना जी से जांच करवा रहा हूं और 1-2 दिन के अंदर हमारी जांच पूर्ण होगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाह जी वाह। सर जी प्रणाम। आपका क्या कहना जी इस सारे मुद्दे पे। जगदीप, मैं दयानंद शर्मा, पूर्व प्रधान ब्राह्मण सभा हिसार जी। मेरा ये कहना है, सोनाली फोगाट का पहले जब ये इलेक्शन में खड़ी हुई जी, जब ही इसने अपनी बहन को और जीजा को किडनैप करके पीटा और उन पर मुकदमे दर्ज कराए। नंबर 2, बालसमंद के अंदर डिस्प्यूटेड भाषण दे के ने वहाँ इसका बहिष्कार किया बालसमंद निवासियों ने। बाद में इसने माफ़ी मांग ली। उसके बाद एक सेक्रेटरी का, अब आएगी ब्राह्मणा की बारी। ब्राह्मण या तो बोलते नहीं, बोलना नहीं, परशुराम का खून भी है इनके अंदर, हम मरे हुए नहीं हैं। अगर ये प्रकरण हमने पूछा है सुभाष से, सारी जांच पड़ताल की है जी। सुभाष के गांव से पड़ताल की, गांव पंचायत ने इसको निर्दोष माना है और सारे साक्ष्य इस पर नेम ले लुआ के सारे साक्ष्य जुटा के, तो हम हिसार जिले के ब्राह्मण और हिसार जिले के नहीं, मैं हरियाणा का उपाध्यक्ष भी हूँ, हरियाणा ब्राह्मण सभा इसके पक्ष में पुरजोर से साथ खड़ी होगी। तन मन धन तीनों चीज लगाएंगे। और मैं खट्टर सरकार से और इनके शीर्ष नेताओं से, धनखड़ साहब से या हमारे कैप्टन साहब हैं जिले के प्रधान, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर पार्टी बचानी है, दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलना है जी, तो ऐसे ऐसे
पदाधिकारियों को बार करें। और मैं मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी आगाह करना चाहता हूँ जी इन्होंने पहले तो फरसा प्रकरण कराया, ब्राह्मणों की कोई सुध नहीं ली जी। उसके बाद इसके पास 20 बार शिकायतें गई हैं, हमारी अनदेखी क्यों, जबकि हम 95% वोट देते हैं। हमारे मंडल अधिकारी जिनके पास 2 रोजी रोटी नहीं है रोज खाने के लिए, और वो तन मन धन अपना थैला लेकर के इस पार्टी को सींचने का काम कर रहा है, आज उन्हीं को पिटवाया जा रहा है। मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा और मेरे परिवार के बंधुओं से प्रार्थना करूंगा, भाई अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ो जोर शोर से। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद। बाबूजी राम राम। राम राम। आपका क्या कहना है बाबूजी इस मामले में? मैं महावीर सांडिल्य, जी प्रधान ब्राह्मण सभा सूर्यनगर हिसार से हूँ। जी जी मैंने ये जो प्रकरण सुना है, ये दूसरा कांड है इनका, जी। हमें बहुत दुख हुआ। न इसमें कोई जाति विशेष का चक्कर है और न कोई पार्टीबाजी का, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से संबंध रखते हैं जी। इसलिए ये इतने अच्छे पद पर होते हुए दोनों और इस तरह की कार्रवाई जो करनी, ये समाज में निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हमें दुख है। आज डीएसपी और एसपी से हम मिले थे, उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है और हमारी यही मांग थी कि आप निष्पक्ष जांच करवाओ। भाई जांच में जो भी दोषी है उसको सजा दो, अगर नहीं है तो उसको क्यों काम खाए का परेशान किया जा रहा है, ये गलत है। उसमें क्या है कि इनके पास सारे प्रमाण हैं, जो दंगा हुआ है पंचायत में ये कह चुके हैं, समाज में कह चुके हैं, एसपी डीएसपी और एफआईआर तक इनकी दर्ज नहीं की जा रही, ये गलत है। हम ब्राह्मण सभा सूर्यनगर इनके साथ हैं। कोई भी गलत कार्य होता है हम सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल तहे दिल से तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। और सरकार से हम आगाह करते के लिए यही कहते हैं कि ऐसा काम गलत है। ये व्यक्ति विशेष या समाज के या जाति के आधार पर न लेके के एक अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करो। तो जी इस विषय पे जो ब्राह्मण संगठनों का कुछ कहना है, वो पता नहीं भाई कब उस पर बात खरी उतरेगी कब नहीं उतरेगी। भाई साहब क्या कुछ आपने आगे जो कार्रवाई करी है, 2 दिन 4 दिन क्या समय दिया प्रशासनिक अधिकारियों ने? आज एसपी साहब ने जिस प्रकार का ठोस आश्वासन हमें दिया है, मेरे हिसाब से 1-2 दिन में इसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। नहीं तो 1-2 दिन के बाद हिसार सचिवालय के सामने सुभाष के समर्थन में पूरे प्रदेश की सभाओं से आग्रह करता हूं और मुझे विश्वास है कि पूरा प्रदेश का ब्राह्मण समाज सुभाष प्रकरण पर सोनाली के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा और सुभाष को न्याय दिलवा के रहेंगे। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय जेपी नड्डा जी से मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर की ये पदाधिकारी है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को यदि आत्मसात करना है तो इस प्रकार के घमंडी बैड एलिमेंट्स को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। माननीय जिला झज्जर की ब्राह्मण सभा से हमारी बात हुई है, वो कल ही धनखड़ जी को एक ज्ञापन जारी करके और उनसे मांग करेगी कि जल्द से जल्द सोनाली फोगाट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर सुभाष को न्याय मिले। यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी जो कि सेना में बहुत बड़े बड़े पदों से सुशोभित हैं और एक ऐसे उच्च चारित्रिक परिवार से आते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खून जिनकी नसों में दौड़ता है, उनसे भी मेरी बात हुई है। हम जल्दी आधिकारिक रूप से कैप्टन भूपेंद्र जी से मिलकर सोनाली फोगाट के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और पूरे प्रदेश के ब्राह्मण ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, हमें आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जल्द से जल्द इन बैड एलिमेंटों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर समाज की पुरजोर मांग का समर्थन करेंगे।
कार्रवाई कितने दिन में हो जाएगी बाबूजी, आपने क्या लगा है? कार्रवाई आप अधिकारियों से मिले हो, उनका क्या कहना है या सिर्फ लीपापोती है? हमने खाप पंचायतों से भी बात की है जी पहले तो। सुभाष के जो एरिया में पंचायतें हैं, जी लगभग पूस पंचायत में 5-6 सरपंच आए थे। पहले तो उन पंचायतों ने भी टाइम दिया है। भाई वो अपने देशी कहावत है, नांद नहीं लावा हाथें सुलझ। और हमारी प्रवृत्ति यही रही है, अक्षमा दान। हमने उसको 7 दिन का टाइम दिया है पंचायत के अंदर आने का, पक्ष रखने का। जी अगर इस दौरान वो अपना अहम ये डील क्या तो हो रही है ये मामले में? ढील, भाई एक गरीब आदमी की कब सुनी जाती है? किसी भी गवर्नमेंट में गरीब आदमी की नहीं सुनी जाती। आज पैसे का बलबूता, सिफारिश का बलबूता है। उनकी सिफारिश बड़ी है, उनके पास बड़े बड़े वो हस्तियां हैं, चाहे वो धन के बल से हो चाहे लठ बल से हो, उनके पास वो है, हमारे पास वो नहीं है, इसलिए उनकी हमारी सुनी नहीं जाती। यही बातें हैं। तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हमने आशा है, नहीं तो हम अपने आंदोलन पर अडिग हैं। बाबूजी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए भाई? प्रशासन ने भी उस पर कार्रवाई करी, मतलब आप क्या चाहो भाई, या तो सजा मिलनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अभी तक ना तो FIR हुई है और ना ही इनकी कोई इंक्वायरी के लिए कुछ हुआ है। इंक्वायरी होने के बाद जिस आधार पर भी जितना भी दोष पाया जाए उसी के आधार पर सजा दी जाएगी ना। ये पार्टी या गवर्नमेंट या पदाधिकारी या प्रशासन करेगा डिसीजन कि इसने कितना दोष है और कितनी इसको सजा मिलनी चाहिए। ये हम नहीं कह सकते। अभी हम क्या कहें, पहले जांच तो करवाओ। जांच के लिए भी मान लो पंचायत इकट्ठी हो जाए, पंचायत ने कहा भाई हम अपने लेवल पर करें, तो क्या सजा होनी चाहिए? सबसे पहले तो इनको पार्टी से निकालना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि FIR करवा के इनको अरेस्ट करवाओ। जिस सजा जितने भी इन्होंने दोषी है उसके आधार पर कैद करो। कानून तो सबके लिए समान है ना। जी जी। ये तो नहीं कि एक अमीर के लिए या अलग ही पहुंच वाला कोई भी हो उसके लिए कानून अलग और गरीब के लिए अलग, ये गलत है। तो भाई एक बात करी है यहाँ पे, लेकिन एक बात मैं भी जिक्र करना चाहूँ। कोरोना का टाइम था जब शुरुआत में, तो पिताजी कई बार यूँ कहते भाई मैं सब्जी ले आऊँ दुकान पे जाऊँ, तो हम यूँ क्या करते, पापा जी आप ना जाओ। समझिए इस बात ने। पापा कहते भाई क्या बात है, माँ जी पुलिस वाले हैं, कोई लठ मार दिया कोई हो जाएगा, अड़े परिवार है मारे टेंशन हो जाएगी। यह बात समझने लायक है। उस परिवार में सुभाष जी के बड़े बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, आगे उनकी रिश्तेदारी है, परिवार है। उस परिवार पे, उस बच्चे में जो उनके बच्चे हैं के उस पर आज बीत रही होगी। यह बात आप खुद सोचो, अगर हमारे पिताजी पर कोई हाथ उठा देवे, अगर हम 17-18 साल के बालक हाँ घर में, तो उस परिवार पे के बीतेगी। इस बात ने एक बार दिमाग में लगाइयो। आपके माँ हैं, आपके पिताजी हैं, अगर आपके माँ बाप पे कोई हाथ उठा देवे तो क्या हुआ है? इस बात ने सोच के इस बारे में आगे कार्रवाई करी जाए। दूसरा पक्ष सोनाली फोगाट जी, बहन जी, ये तो इनकी बात थी, वो उनकी बात थी। मैं फिर से यह बात कहूँ, अगर आपने यूँ लगा है भाई जगदीप ये सारे झूठे हैं और मैं बताऊंगी सारी सच्ची बात के है, तो बहन जी मैं आप दोहराने तैयार हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यड़े लिख रखे हो 90-345 55-441। तो बहन जी फ़ोन कर दियो, मैं आ जाऊँगा। ना तो मैं इनके पक्ष में बोलता, ना मैं उनके पक्ष में बोलता, ना मैं आपके पक्ष में। हाँ, आपका अगर ये लगे भाई ये झूठ बोल रहे हैं तो मैं आपके पास आने तैयार हूँ। आप जो बात बताना चाहो, जो से भी कुकरे भी खुल के, तो आप बता सको हो। अब यह वीडियो समाज समझे, या वीडियो सोनाली फोगाट जी समझे, या सरकार समझे, तीनों पक्ष, समाज का ये एक पक्ष जो जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण, एक सुभाष जी का खुद का और सोनाली फोगाट जी का, इन तीनों से अलग एक 36 बिरादरी का समाज
समाज नहीं 36 बिरादरी का परिवार अगर इस वीडियो ने देखा है वो इस बात पे समझ है कि अगर आपके बालक जवान हैं और घर में हमारे हेड का कोई पिटाई कर जावे तो के हुआ है, पुलिस उस पर कितनी लेट एक्शन लेवा है, सरकार उस पर के सोचा है। यह बात थोड़ा सा समझियो क्योंकि दिल पे लगन वाली बात है और यह जिंदगी भर कहीं ना कहीं कुरद देगी। इस बारे में आपके सोचो सिर्फ यह वीडियो इसीलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।